दोस्तों, इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है। अगर आपको भी लगता है इस दुनिया में सब अपना है, तो आप गलत हैं। क्योंकि आपको उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई साथ नहीं देगा। यह एक कड़वा सत्य है। इसे आप अपने दिमाग में जितना जल्दी बैठा लो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, क्या सच में कोई अपना भी है कि नहीं। आप लोग इस कहानी में अंत तक बने रहें। एक गांव में एक दुखी परिवार रहता था। उनमें 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझ आ गया था। वह 7 भाई और एक बहन बड़े प्यार से रहते थे। सुबह होते ही सातों भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए भोजन पकाती। भाई जब घर आते तो अपने साथ बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मारकर लाते थे। वह सातों भाई जो भी चीज़ लाते, बहन उसे चाव से पकाती थी। सब भोजन करके बड़े तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है जब सातों भाई शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने को थे। बहन सबके लिए भोजन बना रही थी। जब वह सब्जी काट रही थी तभी उसकी उंगली कट गई। अब उस कटी हुई उंगली से खून की धारा बह रही थी। बहन ने सोचा, अगर मेरे भाई कटी हुई उंगली देखेगा तो वह बहुत ही दुखी हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपने ओढ़नी में पोंछना चाहा, लेकिन उसने सोचा उसके भाई उसकी ओढ़नी को देख लेगा तो मुझसे पूछेगा। फिर बहन इधर उधर देखने लगे जहां वह उसे पोंछ सके, उसके भाइयों की नज़र न जा सके। फिर उसने सोचा जो खाने के लिए बना रही थी उसी सब्जी में अपना खून पोंछ लेता हूँ। शाम को जब सातों भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने सातों भाई को भोजन परोसा। आज सातों भाई को भोजन अच्छा लगा। सातों भाई अपने अपने उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की तारीफ करने लगे। बहन अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई। सातों भाई दिन भर ज़्यादा काम करने के कारण थक गए थे, इसलिए वह सातों भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह सातों भाई रोज की तरह जंगल में शिकार करने के लिए गए। जब वह थोड़ी दूर चली तो उसे प्यास लग गया। तभी पास की झील में उन्होंने पानी पिया और कहीं पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और सातों भाई कहने लगे कि रात में बहन ने जो सब्जी बनाई थी वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। सब भाई उसी सब्जी की चर्चा करने लगे। सातों भाइयों ने कहा, इतना स्वादिष्ट खाना आज तक हमने कभी नहीं खाया। वह सातों भाई कहते हैं, आज घर जाकर बहन से पूछते हैं और जानकर रहेंगे सब्जी में उसने क्या मिलाया था जिससे वह सब्जी इतना स्वादिष्ट बनी थी। शाम को जब सातों भाई घर आए तो अपनी बहन की रसोई की तारीफ करते हुए कहा, हमारी बहन कल की सब्जी में ऐसा क्या मिलाया था कि सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी थी। बहन तो बताना नहीं चाहती थी। अगर उसको पता चलेगा मेरी उंगली कट गई थी तो उसको बहुत दुख होगा। कुछ नहीं बड़े भाई, जो रोज़ बनाती हूँ वही बनाई थी। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, और हम जानना चाहते हैं हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई। बड़ा भाई कहता है, तुम्हें मेरी सौगंध, तो तुम्हें आज सच्चाई बतानी होगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए उसे सब सच्चाई बताना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, मेरी उंगली कट गई थी तो बस इतना सा खून सब्जी में मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने सोचा आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोगों को बहुत दुख होगा, इसलिए खून को सब्जी में मिला दिया था। यह सुनकर 6 भाई ने मन में सोचा, इसके खून का जन्म बूंद इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों भाइयों में फिर चर्चा होने लगा, अरे भाइयों, खून की एक बूंद इतना स्वादिष्ट है तो सोचो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई, परंतु छोटे भाई को यह बात गलत लगी। उसने बड़े भाई का मान रखते हुए कुछ नहीं कहा और अगले दिन सातों भाई शिकार के लिए जाते हैं। फिर सातों भाई ने योजना बनाई कि बहन को मारकर खाएंगे। बहन का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। 7वें भाई को बड़े भाई की यह योजना अच्छा नहीं लगा।
वह अपने बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि सभी भाई एक साथ थे। सभी भाइयों ने मिलकर बांस का चबूतरा बनाया। उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसला कर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर उसकी हत्या कर देंगे और इसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने कहा, बहन अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सा वर देखा है। आज हम उन्हीं को देखने जाएंगे और उसका घर भी देख कर आएंगे, इसलिए तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। बहन शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई और उनके साथ जाने को तैयार हो गई। चलते चलते जब बहन थक गई तो वह अपने बड़े भाई से पूछने लगी, और कितना दूर हैं? तब बड़े भाई ने कहा, कुछ ही दूर हैं। फिर बड़े भाई ने उसी बांस के चबूतरे को दिखाया और कहा, वो रहा तुम्हारा ससुराल। यह सुनकर बहन बहुत खुश हुई और उसी बांस के चबूतरे पर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को आदेश दिया, बहन को रस्सी से बांध दो। बहन ये सब देखकर चिल्लाने लगी। वह ईश्वर को याद कर कहने लगी, हे ईश्वर, आप ही मेरे सहारा हो। इनमें से एक भी नहीं है जिनके दिल में मेरे लिए दया हो। सातवें भाई को बहन की पुकार पर दया आ गई, परंतु वह कुछ नहीं कहा। बड़े भाई सबको उसके ऊपर तीर चलाने को कहा। सभी बारी बारी से तीर चलाया, लेकिन 6 भाई का निशाना असफल रहा। अब 7वें भाई की बारी थी। उस 7वें भाई से 6वें भाई कहने लगे, अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। बहन ने अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरे छाती को भेदने में सफल हो जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के माथे पर जा लगा। कुछ देर तड़पने के बाद उसने अपना प्राण त्याग दी। 6 भाइयों ने अपने बहन के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला, चावल और मांस तैयार किया। छोटे भाई अपने बैठने के स्थान पर एक छोटे से गड्ढे खोद लिया। उसने अपने बहन के मांस को चुपके से गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। जब सबने बहन का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया, कुछ समय बाद जहाँ बहन के मांस गड्ढे में डाले गए थे, वहाँ एक बांस का पौधा उग गया। धीरे धीरे वहाँ बांसों का झुंड बन गया। एक बार एक संत आए और उसी बांस के अंदर जाकर मूत्र करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार इस आकाशवाणी को सुनने के बाद संत ने उस स्थान को जल्दी से साफ किया और उस संत ने उसमें से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गया। उस बांस से संत ने बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और उसे बजाने लगे और उसे बजाकर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन की बात है, संत भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में चले गए जहां उस बहन की 7 भाई रहते थे। जैसे ही संत ने बड़े भाई के घर पर गए तो बांसुरी से आवाज़ आने लगी, यही सबसे बड़ा दुश्मन है, नहीं बाजो बांसुरी, नहीं बाजो बांसुरी। दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। इस तरह करुणा आवाज़ सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस योगी को तुरंत भिक्षा दो और यहाँ से विदा करो। उसकी पत्नी ने वैसा ही किया। इस तरह योगी बाबा 6 भाइयों के घर बारी बारी गए। उनके घर जाते ही बांसुरी से स्वयं वही गीत बजने लगा। उन 6 भाइयों ने भी अपनी पत्नी को भिक्षा देकर तुरंत विदा करने को कहा। उन 6 भाइयों के मन में डर समा गया, कहीं यह संत ज़्यादा देर तक रुका तो उनकी पोल खुल जाएगा कि अपनी बहन की हत्या उन्होंने ही की है। अब अंतिम समय 7वें भाई के द्वार पर आया तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी, मेरे छोटे भाई के घर। मेरे छोटे भाई मन के बात छुपा कर रखी हैं। योगियों की यही है मेरे प्यारे भाई का घर। योगी के बांसुरी से इतने प्यारे गीत बजते ही छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ बैठने के लिए स्थान दिया। इसके बाद छोटे भाई ने बांसुरी के विषय में चर्चा किया। योगी ने बांसुरी के जन्म की कहानी उस 7वें भाई को बताया कि कैसे उसने बांस काटकर बांसुरी बनाई है, कैसे आकाशवाणी हुई थी।
छोटे भाई ने उस बांसुरी को योगी से मांगने की प्रार्थना की। योगी ने वह बांसुरी उसे दे दिया और वहाँ से चला गया। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने उस बांसुरी को सम्मान के साथ अपने बिस्तर के सिरहाने पर रख दिया। कुछ दिनों के बाद कुछ बदलाव होने लगा। जब छोटे भाई काम से घर आते तो उसका घर साफ सुथरा हुआ करता था। जब रोज़ यही होने लगा तो छोटे भाई ने अपने भाभीयों से पूछा, भाभी जब मैं नहीं रहता हूँ तो आप मेरे घर का साफ़ सफाई करते हो क्या? सभी भाभीयों ने कहा, हमें अपने घर के कामों से फुर्सत नहीं है, तो तुम्हारे घर का काम कैसे करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया आज छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। इसलिए वह काम पर नहीं गया और एक कोने में छुपकर देखने लगा। घर सुनना होते ही जहाँ बांसुरी स्थापित हुई थी वहाँ से उसकी बहन की शक्ल में एक लड़की निकली। उसने घर का सारा काम किया, फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई को अपने आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपने भाभी को बताना चाहा। फिर छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने कहा, जैसे ही लड़की बाहर निकलेगी तुम उस बांसुरी को आग में डाल देना, फिर उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और उस लड़की के ऊपर तुलसी के जल का छिड़काव किया। वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा कि वह उसकी प्यारी बहन थी। भाई ने अपने बहन को गले से लगा लिया और खुशी के साथ दोनों रहने लगे। दोस्तों, यह कड़वा सत्य है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें मालूम होता है कितने लोग हमारे साथ हैं। बाहरी दुनिया में सब कुछ एक दिखावा है। सब लोग अपने फ़ायदे के लिए रिश्ते बनाते हैं। यह समझना ज़रूरी है कि असली अपनापन उस समय प्रकट होता है जब बिना किसी स्वार्थ के कोई हमारी मदद करता है। इस सच को स्वीकार करने में हमें समय लगता है, लेकिन यही समझ हमें मजबूत बनाती हैं। इसलिए हमें रिश्तों में सतर्क रहना चाहिए। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।